शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट क्या होता है, आज हम आपको बड़ी बारीकी से पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। जब भी स्टॉक मार्केट की बात आती है तो लोग कहते हैं इसमें रिस्क बहुत है। रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी बहुत है, लेकिन अगर आपको गाड़ी अच्छे से चलाना आता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही बात है जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट को लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपको स्टॉक मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट होता क्या है। शेयर बाजार वो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। आप लोगों ने अक्सर इन कंपनियों के नाम तो सुने ही होंगे, टाटा, रिलायंस, होंडा, MRF। आज के टाइम पर स्टॉक मार्केट में ऐसी हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। पॉइंट नंबर, स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार कैसे काम करता है। देखो दोस्तों, हर कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसे की ज़रूरत को पूरी करने के कई तरीके हैं। जैसे कि आप किसी बड़े इन्वेस्टर को बोलिए आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए, या फिर आप बैंक से पैसा ले लीजिए इंटरेस्ट में। तीसरा तरीका है पब्लिक फंडिंग। यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से सभी कंपनियां अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराती हैं। इसी पॉइंट की वजह से हम और एक बड़ी कंपनी एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। आइए इसको ऐसे समझते हैं। कंपनी अपने शेयर ऑफर करती है मार्केट में आम आदमी को, और उसके बदले पैसे लेती है। जैसे ही हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उसी समय हम उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। अब अगर कंपनी को फ़ायदा होगा तो हमको भी फ़ायदा होगा, और कंपनी को नुकसान होगा तो हमको भी नुकसान होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पब्लिक फंडिंग से कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। मान लीजिए कंपनी काम करने के लिए अगर सारा पैसा बैंक से उठा लेती है इंटरेस्ट पर। अब कंपनी को फ़ायदा हो या नुकसान, बैंक को तो अपना पैसा वापस चाहिए, वो भी विद इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक कंपनी को पैसा उधार देती है, ना कि उस कंपनी का हिस्सेदार बनती है। लेकिन पब्लिक फंडिंग में शेयर होल्डर कंपनी के फ़ायदे में भी साथ रहते हैं और नुकसान में भी साथ रहते हैं। बस यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कंपनी को पब्लिक फंडिंग से। साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि आम आदमी को क्या फ़ायदा होता है किसी कंपनी के शेयर खरीदने से। देखिए दोस्तों, उदाहरण के तौर पे आपके पास 2000 रुपये हैं। अब 2000 रुपये में आप द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया रतन टाटा सर जैसी बड़ी कंपनी तो खोल नहीं सकते हो, लेकिन हाँ, मात्र 2000 रुपये में आप उनकी कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं, उनकी कंपनी के शेयर खरीद कर। यहाँ पर आप लोगों को ये देखना होता है कि आप किस कंपनी पर पैसा लगाते हैं, जिससे कि आपका पैसा डूबे नहीं और कंपनी की ग्रोथ के साथ आपकी भी ग्रोथ हो जाए। लेकिन लोग इसको काफ़ी हल्के में ले लेते हैं। को बता दें, कई लोग सिर्फ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके ही अरबों के मालिक बने हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो हम आपको वॉरेन बफेट के बारे में बताते हैं, जिन्हें इतिहास के सबसे सफल इन्वेस्टर के रूप में जाना जाता है। वो केवल इन्वेस्टमेंट करके ही दुनिया के अमीर लोगों में शामिल हो गए। अब हम आपको इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतर रूल बताएंगे। आपको किसी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब आपको ये लगे कि ये कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी, जैसे कि लोगों को उस कंपनी के प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आपको बिना सोचे समझे उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। क्योंकि आप किसी कंपनी में तब इन्वेस्टमेंट करते हैं जब उसके शेयर की कीमत कम होती है, तो आगे चल के आपको फ़ायदा ही मिलेगा। उदाहरण के तौर पे 2004 में जिन लोगों ने गूगल पे पैसा लगाया होगा, आज वो काफ़ी अमीर बन चुके होंगे, क्योंकि गूगल ने तेज़ी से ग्रो किया है, जिसकी कोई हद नहीं है। देखिए दोस्तों, हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। इसीलिए बेधड़क इस फील्ड में आइए और खूब सीखिए, मेहनत कीजिए और अच्छा खासा पैसा कमाइए। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए काफ़ी ऑनलाइन कंपनियां हैं, जैसे ज़ेरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक और भी काफ़ी। इस टाइप की और भी मूल्यवान इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, हैप्पी रहें।